दिल को कुरेदने का हुनर कहानी से सीखो, यादों में खो जाने का हुनर कहानी से सीखो। समझ ना आए जब तुम्हें राज जीवन का, तभी तुम जिंदगी जीने का हुनर कहानी से सीखो। नमस्कार दोस्तों, मैं गंगारतन राज आपको कविताएं और कहानियां सुनाता हूं जो आपके जीवन को प्रेरित करती हैं। आज की कहानी कुछ इस प्रकार है। कॉलेज का पहला दिन था। जुलाई की हल्की बारिश ने शहर की सड़कों को धुलकर नया सा बना दिया था। वही शहर, वही कॉलेज, लेकिन कबीर के लिए कुछ पहली बार जैसा था। बैग कंधे पर टांगे, दिल में ढेर सारे सपने और दिमाग में अनगिनत सवाल। बीए के पहले साल का पहला दिन था। कॉलेज का गेट पार करते ही शोर, हंसी, दोस्तियों की गूंज, सब कुछ जैसे एक साथ टकरा रहा हो। नोटिस बोर्ड के पास खड़े सीनियर्स, कैंटीन से आती चाय की खुशबू, मैदान में क्रिकेट खेलते लड़के, और तभी उसी भीड़ में कबीर की नज़र उस पर पड़ी। सफ़ेद सूट, खुले बाल, आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर हल्की मुस्कान। वह किसी दोस्त से बात करते करते हंस रही थी। कबीर को नहीं पता था यही मुस्कान आगे आने वाले 3 सालों की धड़कन बनने वाली है। उसका नाम था नैना। ओरिएंटेशन हॉल में सभी नए छात्र बैठे थे। प्रोफेसर साहब भाषण दे रहे थे, लेकिन कबीर का ध्यान बार बार उसी दिशा में चला जाता जहां नैना बैठी हुई थी। एक पल के लिए समय थम सा गया, फिर नैना ने हल्की सी मुस्कान दी और आगे मुड़ गई। कबीर के लिए वह मुस्कान किसी इनाम से कम नहीं थी। ब्रेक में कैंटीन के पास भीड़ लगी थी। कबीर लाइन में खड़ा था। फिर अचानक किसी ने पीछे से कहा, एक कॉफ़ी गिर जाएगी। कबीर पलटा, वही थी। ओह सॉरी। कबीर हड़बड़ाया, कोई बात नहीं। नैना बोली, तुम भी फर्स्ट ईयर? हाँ। कबीर ने सिर हिलाकर कहा, कबीर। नैना ने हाथ बढ़ाया। वह हाथ मिलाना साधारण सा परिचय, लेकिन दोनों के दिल में कुछ नया जन्म ले चुका था। क्लासेस शुरू हुई, रोज मिलना, साथ बैठना, नोट शेयर करना, सब धीरे धीरे आदत सा बन गया था। नैना पढ़ाई में तेज थी, कबीर क्रिएटिव था। नैना की बातें तर्क से भरी होती और कबीर की कल्पना से। लाइब्रेरी में देर तक बैठना, कैंटीन में बहस करना कि समोसा बेहतर है या पफ, इन छोटी छोटी बातों में दिन निकल जाते। एक दिन कबीर ने कहा, नैना तुम हर बात इतनी गंभीरता से क्यों लेती हो? नैना हंसी, क्योंकि जिंदगी ही गंभीर है। नहीं, कबीर बोला, जिंदगी खूबसूरत भी है। नैना ने उसे देखा। शायद पहली बार उसने कबीर को दोस्त नहीं, कुछ और महसूस किया था। फेस्ट का मौसम आया। कॉलेज रंग बिरंगी लाइट्स से सज गया। म्यूजिक, डांस, नाटक, हर तरफ जोश था। कबीर ड्रामा टीम में था। नैना ऑडिटोरियम में बैठी उसे मंच पर देख रही थी। उसकी एक्टिंग, उसका आत्मविश्वास, नैना का दिल तेजी से धड़कने लगा। परफॉर्मेंस के बाद नैना ने कह दिया, तुम कमाल थे। कबीर मुस्कुराया, तुम वहाँ थी इसलिए। उस रात हॉस्टल की छत पर खड़े होकर नैना ने आसमान देखा। दिल में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या यह सिर्फ दोस्ती है? दूसरे साल की शुरुआत में फिर बारिश हुई। वही बेंच, वही कैंपस। कबीर ने नैना को बुलाया, नैना तुमसे कुछ कहना है। नैना चुप रही। शायद मैं गलत हूँ, कबीर बोला, लेकिन तुम्हारे बिना मेरा कॉलेज अधूरा लगता है। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। कुछ पल की खामोशी, बारिश की बूंदें गिरती रहीं। फिर नैना बोली, मुझे भी, लेकिन डर लगता है। कबीर, किस बात का? नैना बोली, भविष्य का। कबीर ने कहा, अगर साथ होंगे तो डर कम हो जाएगा। नैना ने भी हामी भर दी। अब सब कुछ बदल गया। हाथों में हाथ, आंखों में सपने, लेकिन कॉलेज के गलियारे उनके किस्सों से भी भर गए थे। लेकिन प्यार सिर्फ हंसी नहीं होता। असहमति, जलन, छोटी छोटी तकरार, जिंदगी में सब कुछ आया। एक दिन कबीर के किसी दोस्त ने नज़दीकी देखकर नैना नाराज हो गई। तुम समझते क्यों नहीं? नैना रो पड़ी। मैंने कुछ गलत नहीं किया, कबीर बोला। खामोशी छा गई। तीसरे साल प्लेसमेंट की तैयारी शुरू हुई। नैना को बाहर शहर में ऑफर मिला। कबीर अभी भी उलझा हुआ था। दूरी बढ़ने लगी थी। कॉल्स कम, मैसेज औपचारिक। एक रात नैना ने कहा, शायद हमें ब्रेक चाहिए।
कबीर ने कुछ नहीं कहा। ग्रेजुएशन का दिन आया। टोपी उछालते हुए सब खुश थे। कबीर और नैना आखिरी बार उसी बेंच पर बैठे थे। कबीर ने पूछा, हम क्या थे? हम कॉलेज वाला प्यार थे। नैना मुस्कुराई, जो जिंदगी भर याद रहता है। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। रास्ते अलग हो गए, सपने अलग हो गए। वर्षों बाद कबीर एक किताब लिख चुका था। लॉन्च पर भीड़ थी। सामने से नैना आई। यह किताब किस पर है? उसने पूछा। कबीर बोला, कॉलेज वाले प्यार पर। नैना मुस्कुराई। कुछ प्यार मुकम्मल नहीं होते, लेकिन अमर हो जाते हैं।